गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देख लें। क्वेश्चन इज सेइंग दैट वेरीफाई a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज़। सो क्वेश्चन इज, मैं आपको दिखा दूँ, a माइनस बी, दिस इज माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी। अब एक्चुअली में होता क्या है बेटा, आप समझो, अगर आप यहाँ इजिकल टू में इसके ऊपर बैठे हुए हो, सो ये आपका कौन सा हैंड होगा, इधर आपका लेफ़्ट हैंड होगा और इधर आपका राइट हैंड होगा। तो इजिकल टू से लेफ़्ट की तरफ की चीज़ को बोला जाता है LHS एंड फुल फॉर्म इज़ लेफ़्ट हैंड साइड। ऐसे ही इधर वाले को RHS, दिस इज़ राइट हैंड साइड। ये तो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं बेटा। व्हाट इज़ द ए पार्ट इज सेइंग? ए पार्ट इज सेइंग दैट ए इज़ इक्वल टू 21 एंड बी इज़ इक्वल टू 18। ए की वैल्यू 21 है और बी की वैल्यू 18 है। तो अब इसको वेरीफाई करना है, किसको? ये जो क्वेश्चन दिया था इसको। तो हमने लिखा बेटा टेकिंग LHS। ठीक है, हमने LHS को लिया है। तो LHS हमारी क्या थी क्वेश्चन में? LHS थी A माइनस माइनस बी। अब हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, बस वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। A की वैल्यू 21 है, तो हमने A के नीचे क्या लिख दिया बेटा? 21 माइनस ब्रैकेट माइनस बी, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया बेटा। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू 18 है, तो मैंने यहाँ 18 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। सो 21 माइनस 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 क्या होता है बेटा? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर 18, और जब आप इसको ऐड करेंगे 21 18, तो 21 और 18 ऐड करके आपका कितना आया? 39 आया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं RHS ले लेते हैं, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड। तो देखो बेटा क्वेश्चन में RHS क्या था? A प्लस बी, तो हम यहाँ A प्लस बी लिख देते हैं। ठीक है बेटा, A की वैल्यू आपके पास कितनी थी? 21 थी, प्लस B की वैल्यू कितनी थी? 18 थी, तो B की जगह मैंने 18 रख दिया और फिर से इन दोनों को ऐड करा बेटा, तो फिर से आंसर 39 ही आया। अब उसके बाद जब हमने देखा तो मेरा LHS और RHS दोनों बराबर आए हैं। सो आई एम राइटिंग LHS इज़ इक्वल टू RHS, और दोनों बराबर आ गए, तो हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड का मतलब कि क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। हमें यही वेरीफाई करना था कि वेरीफाई करो बराबर होगा या नहीं। नाउ मूविंग टू द बी पार्ट। बी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है बेटा, बी पार्ट क्या कह रहा है? बी पार्ट इज सेइंग दैट अब की बार वैल्यू चेंज हो गई है। a इज़ इक्वल टू 118 एंड b इज़ इक्वल टू 125। ठीक है बेटा, फिर से जो प्रोसीजर हमने यहाँ पर करा था, टेकिंग LHS इतना, टेकिंग RHS इतना, सेम यही करना है। ठीक है, ये तो था बेटा फर्स्ट मेथड। मैं बी पार्ट को आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो बी पार्ट के लिए मैंने क्या करा, मैं LHS RHS नहीं बोलूँगा, सीधा क्वेश्चन उतारूँगा। क्वेश्चन क्या वेरीफाई करना था? दिस वन। तो मैंने यहाँ लिख लिया A माइनस माइनस बी इज इक्वल टू A प्लस बी। सो बेटा इस बार हम यहीं पर वैल्यूज़ रख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, A, और A की वैल्यू कितनी है? 118, तो मैंने 118 लिख लिया है। फिर बेटा माइनस है, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया, फिर ब्रैकेट, दिस वन इज़ माइनस, सो आई एम टेकिंग माइनस, फिर B, और B की वैल्यू बेटा 125, तो यहाँ मैंने लिख दिया 125, ब्रैकेट बन इज इक्वल टू A, और फिर से A 118 प्लस और b कितना है आपका? 125। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ वैल्यूज़ को रख दिया है। ठीक है, जो वैल्यू दे रखी थी
अब जब हमने बेटा वैल्यूज़ को रखा तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हमने सॉल्व करा तो देखो बेटा ये 118 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 125 और इजिकल टू में 118 प्लस 125। तो हमने ऐड करा 118 और 125 को, तो हमारा आंसर आया 243। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐड करोगे तो कितना आएगा 243। तो यानी कि दोनों तरफ आपके नंबर जो आए वो सेम आए, और जब दोनों तरफ आपके नंबर सेम आए इसका मतलब है दोनों बराबर आ गए। तो दोनों बराबर आ गए तो यहाँ पर ये LHS था और ये RHS था, दोनों बराबर आ गए, और दोनों बराबर आ गए तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है बेटा। अब अगर ऐसा हो जाता कि ये और ये बराबर ना था, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 प्लस और -3 है और यहाँ पर 2 प्लस 3 है, तो यहाँ 2 प्लस माइनस -3 और यहाँ 2 प्लस 3 5 ये हो जाएगा, और 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा -1, और ये कितना हो जाएगा 5। अब ये दोनों बराबर थोड़ी ना है। अब अगर ये दोनों आंसर बराबर नहीं है तो इसको ऐसे काट दो बीच में से, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। अब दोनों बराबर नहीं है तो LHS जो है वो भी बराबर नहीं है RHS के, और अगर बराबर नहीं है तो हम यहाँ का आगे लिख देंगे नॉट वेरीफाइड, कि ये वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी कि आंसर बराबर नहीं आ रहा है। तो बेटा मैंने आपको A पार्ट और B पार्ट इस वीडियो में सिखा दिया है। इसको देखते हुए जैसे आपने सीखा है, अपने आप घर पर होमवर्क में नेक्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व करें, थर्ड और फोर्थ पार्ट को। बहुत ही आसान है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको करना आया या नहीं आया। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।